हम यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, इस वाले एरिया से देख रहे हैं, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। फिर मार्केट ने एक हल्का सा न्यूज़ की वजह से कुछ भी हलचल करी, लो को ब्रेक मार्केट नहीं कर पाया, हायर हाई बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये चीज़ 1 मिनट के हिसाब से कुछ और हो रही है, 15 मिनट के हिसाब से कुछ और हो रही थी, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है इस फंडे के अंदर का। हम यहाँ पे एक मोमेंटम देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक पुल बैक देख रहे हैं। ये हो गया आपका 15 मिनट। क्या हो गया? 15 मिनट। इस 15 मिनट के एरिया पे हम इसको यहाँ पे अब 1 मिनट का अगर बनाए सिनेरियो, तो ये जो 15 मिनट में जो नया मोमेंटम बना है, यहाँ पे 1 मिनट में क्या होगा, इस वाले एरिया पे जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, फिर हल्का सा मार्केट क्या करेगा। समझ में आया आप सभी को? अब हो सकता है कि यहाँ पे ये 2 कैंडल बने 15 मिनट की, या फिर 1 कैंडल बने 15 मिनट की। उसी 15 मिनट के कैंडल में यहाँ पे 1 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, एक बेरिश मोमेंट चालू हो जाएगा। और ये जो 1 मिनट का जो पुल बैक हो रहा है, हो सकता है इसमें 10 सेकंड में एक और नया वाला सिनेरियो बन जाए। समझने की कोशिश कर रहे हो आप सब लोग क्या समझा रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा होगा आप सभी को अच्छे से। तो जो कैंडल के अंदर की जो चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि कोई सा हमें 1 मिनट में मार्केट ने हायर हाई हायर लो बना दिया तो वहाँ से मार्केट में प्रॉपरली अप ट्रेंड चेंज हो जाएगा। नहीं, वो उस 1 मिनट के सिनेरियो के हिसाब से मार्केट में जितनी लिमिट रहेगी उतना ऊपर जाएगा। अगर वो 5 मिनट में मार्केट ने नया हायर हायर लो नहीं बनाया है, तो 5 मिनट के हिसाब से अगर मान लो पुल बैक हुआ, तो वो पुल बैक ही कंसिडर होगा। कैसे? वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। 5 मिनट कर दिया अपन ने, मार्केट ने यहाँ पे हायर हायर लो, हायर हायर लो, ये सारे सिनेरियोज बनाए हैं, ठीक है। अभी प्राइस ने यहाँ पे सिंपली हमें एक लो को ब्रेक करके लोअर हाई के साथ में नया लोअर लो बना दिया, फिर एक लोअर हाई के साथ में अभी तक इस नए लोअर लो को ब्रेक नहीं किया है। मतलब क्या 5 मिनट के हिसाब से सिर्फ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है? हाँ या नहीं? 5 मिनट के हिसाब से क्या चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है? यस हुआ है। लेकिन क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है 5 मिनट के हिसाब से? नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप उसी को 1 मिनट अगर करोगे, कितना करोगे, 1 मिनट, तो वहाँ पे हो सकता है ये हाई था, ये लो था, ये लोअर हाई बन गया, ये लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई बन गया, ये लोअर लो बन गया, फिर मार्केट ने एक हल्का सा बड़ा वाला पुल बैक लिया। लेकिन फिर भी, लेकिन हमारे 5 मिनट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी प्राइस ने बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है। इसको ब्रेक करेगा तो 5 मिनट के हिसाब से मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू होगा। और 1 मिनट के हिसाब से मार्केट ने जो ये स्विंग बनाया, दूसरा स्विंग बनाया, तभी वो चीज़ चालू हो गई थी। अब यहाँ से प्राइस क्या कर जाता है, घूम जाता है, क्योंकि 5 मिनट में मार्केट ने क्या किया, सिर्फ चेंज ऑफ करेक्टर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। फिर हम बोलते हैं सर मार्केट ने तो यहाँ पे हमें लोअर लो लोअर हाई दिखाया था, लेकिन यहाँ से तो प्राइस फिर से ऊपर की ओर घूम गया। तो आप जिस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, उसके अलावा अगर आपको फॉरेक्स में अगर काम करना है, तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखना पड़ेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। किसके लिए? बड़े मूवमेंट और बड़े स्ट्रक्चर पकड़ने के लिए, ठीक है। अब इसके पीछे की एक और कहानी है। पूछो सर क्या कहानी है? फिर बताता हूँ मैं, ऐसे नहीं बताऊँगा। ये मैंने बताया आपको स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है ना, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। अब आपको मैं स्विंग में और जो स्विंग के जो लो होते हैं, जो स्विंग के हाई होते हैं, वो लगाना दिखा देता हूँ एक बार। और उसके अलावा फिर उसके अंदर हम कैंडल के अंदर जो स्विंग बनते हैं उसके हाई लो लगाना दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए, आपको थोड़ा सा पल्ले पड़े। आप यहाँ पे जो भी मार्केट स्ट्रक्चर के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं प्राइस, किसी ने बाय किया, प्रॉफिट बुक किया, मार्केट नीचे आया, बाय किया, प्रॉफिट बुक किया, मार्केट नीचे आया। इस वाले एरिया से मार्केट में क्या हुआ, बताया था ना मैंने, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, प्राइस ऊपर गया, किसी ने प्रॉफिट बुक किया, नीचे आया, फिर किसी ने खरीद लिया, ऊपर गया, किसी ने बेचा, नीचे आया, किसी ने खरीदा, ऊपर गया, किसी ने बेचा, नीचे आया। बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, ऊपर गया, कुछ लोगों ने, थोड़े से लोगों ने बेचा, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया, फिर नीचे आया। तो चल रहा है ये सारी चीज़ें आप लोगों को चलती हुई दिखाई दे रही है प्रॉपर तरीके से, है ना। इसमें किसी को कोई शक, मिसुंदा की आवाज़ में क्या कोई शक, ऐसा बोलते हैं ना कुछ। इसके अंदर जो भी मार्केट में बाइंग सेलिंग हो रही है, आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है प्रॉपर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब सर इसमें हाई कहाँ लगाए, लो कहाँ लगाए, क्या है क्या नहीं है, उसके अंदर फिर कैंडल के अंदर कहाँ से हाई लो लगाए, वो हमें थोड़ा सा बता दो, क्योंकि ऐसे तो हमें समझ में आएगा नहीं, नहीं आएगा ना। तो 2 तरीके हैं हाई लो लगाने के। एक तो जो भी आपको प्रॉपर बड़े स्विंग दिखाई दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करना, जितने भी ये बड़े बड़े स्विंग हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप हर एक को लोगे, हर एक को लोगे मतलब कैसे,
अगर आप हर एक चीज़ को अगर काउंट करोगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी। मतलब जो छोटे छोटे हैं उनको अगर आप काउंट करोगे दिक्कत होगी। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपरली कैसे दिखाई दे रहा है, आपको एक प्रॉपर कर्व दिखाई दे रहा है, जहाँ पे क्या प्रॉपर कर्व दिखाई दे। कर्व कैसे, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं। जिस मान लो ये सारे एरियाज हैं, इन सारे एरियाज पे जो ये कर्व दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, 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 ये कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व, ये कर्व, तो इसमें आपको हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, आपको इन कर्व में मार्क करना है। ये लोअर हाई बन गया आपका। अगर आप इसके अंदर जो छोटे छोटे मतलब क्या, अगर आप देखोगे तो अब इसके अंदर ये छोटा सा एक, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये हाई लो हो गया, ये हाई हो गया। आप अगर इनको कंसिडर करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है, समझे। भेजे के अंदर घुसी कुछ चीज़ कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। स्विंग किसको बोलते हैं, देख लो जहाँ पे आपको प्रॉपर कर्व दिखाई दे चार्ट के ऊपर, थोड़ा जूम आउट करके किसी भी एरिया को देख लेना। जिस मान लो ये वाले एरियाज हो गए, ये वाले एरियाज हो गए, ये वाले एरियाज हो गए, तो यहाँ पे जो प्रॉपर जब आपको दिख रहा है ना कि हाँ स्विंग है, उस स्विंग को पकड़ोगे ज़्यादा अच्छा है। ये प्रॉपर स्विंग है, इसको पकड़ोगे ज़्यादा अच्छा है। ये प्रॉपर स्विंग, इसको पकड़ोगे ज़्यादा अच्छा है। ये प्रॉपर स्विंग, इसको पकड़ोगे ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर अगर हर एक चीज़ को अगर आप काउंट करने लग जाओगे तो आपको क्या रहेगी, नॉइज़ बहुत आएगा। नॉइज़ बहुत आएगा तो आप हर कहीं पे क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ये यहाँ पे करें नहीं करें, यहाँ पे करें नहीं करें, उस चक्कर में आप लॉस ले लोगे मार्केट से। एक तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। मैं किसी और करेंसी में भी आपको, मैं जैसे मान लो USD हो गया, यूरो GBP हो गया, यूरो GBP पे लगा के दिखा देता हूँ मैं। थोड़ा सा ना इसको जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर कर्व जो आपको दिख रहे हैं मस्त वाले, वो आपको ये दिखाई देंगे, दिख रहे हैं जो मैं घुमा रहा हूँ, है नहीं। ये हो गया, 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 क्लियर है। ये प्रॉपर जो बड़े बड़े स्विंग है उनकी बोल रहा हूँ मैं। उस पर हाई लो लगाना आप लोगों को अच्छे से आता होगा, ठीक है। आता नहीं होगा तो एक बार ट्राई करना, और अगर नहीं कर पाओ तो फिर मुझे बताना कि सर ये हमें नहीं हो रहा है हमसे, एक बार हमें फिर से आप बताओ, फिर से समझाओ, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। ये तो हो गया किसकी बात, स्विंग की बात। अब स्विंग के अलावा